आप देख रहे हैं बाबर वीलॉग फ्रॉम यूरोप। आज मैं आपको बताऊंगा कि वीएम वर्क स्टेशन में एक हमने वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। मैं यहाँ सेंटोस 7 पे क्लिक करता हूँ। जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे सिस्टम दिखाएगा। अब मुझे इसको पावर ऑन कैसे करना है। यहाँ पे पावर ऑन है। मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन को पावर ऑन करता हूँ और वो कहते हैं कान कनेक्ट द वर्चुअल मशीन बिकॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग डिवाइस अवेलेबल ऑन द होस्ट, डू यू वांट टू ट्राई टू कनेक्ट? यस, मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे दिखाएगा कोर्स और मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम एक वर्चुअल मशीन हमने बनाई हुई है, इसमें सिर्फ अभी एक है। हम बहुत ज्यादा जो है वर्चुअल मशीन भी बना सकते हैं, 3 4 5, ये डिपेंड करता है कि आपके स्पेक्स क्या हैं, कितने रिसोर्सेज हैं। मतलब वर्चुअलाइजेशन का फायदा ये है कि आपने एक हार्डवेयर लिया, उसमें आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई जिसमें वर्चुअल मशीन जिसमें वीएम वेयर हम वर्क स्टेशन यूज कर रहे हैं, बाकी भी हैं, बट हम इसमें ये यूज करें वीएम वर्क स्टेशन। एक ऑरिकल का भी है, अगर हाइपरवाइजर का भी आपने नाम सुना होगा। तो अब लॉगिन आ गया पावर और हम एक अच्छा सा प्यारा सा पासवर्ड देते हैं और प्यारा सा पासवर्ड दिया। अब हम सिस्टम में लॉग इन होंगे। ये हमारी वर्चुअल मशीन है, पहली वर्चुअल मशीन इस हमारे VMware वर्क स्टेशन में। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे टर्मिनल में। और टर्मिनल में मैं आपको बताऊंगा कि एक कमांड है। अगर हमने ये बाबर यूजर नेम आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ रूट में आ जाऊं। रूट में आने के लिए मैं इसका पासवर्ड दूंगा। अब मैं रूट में आ गया हूं। रूट ऐसे ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसमें एडमिन होता है। जो ही आप पहला यूजर क्रिएट करते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो पहला अकाउंट होगा वही एडमिन होता है। इसमें रूट होता है लिनक्स में। अब मेरे पास यहाँ पे पूरे राइट्स हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ, मुझे दिखाओ। ls करता हूँ, कमांड है, मुझे तमाम फाइल्स दिखाओ। वो मुझे सारी फाइल्स दिखा रहा है, आप ये देख रहे हैं। ये लिनक्स की मैंने पहली कमांड यूज की, ls। इसमें तमाम मुझे फाइल्स दिखाई। अब मैं देखना चाहता हूँ मैं कौन सी pwd की कमांड करता हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। वो मुझे बता रहा है मैं होम और यहाँ पे हूँ। हु एम आई, वो कह रहा है तुम रूट हो, रूट कमांड। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कौन कौन से यूजर्स हैं, क्योंकि इसमें यूजर्स तो एक ही है जो कि बाबर 2025। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन किसकी, डीएनएस की, डोमेन नेम सर्वर की। वो मुझे डोमेन नेम सर्वर दिखाएगा, वो कहेगा सर्च लोकल डोमेन ये है और इसका नेम सर्वर ये। मैं इसका आईपी देखना चाह रहा हूँ, वो मुझे आईपी भी दिखाएगा। एक आईपी की भी कमांड है और एक आपकी दूसरी कमांड भी है। हम एक और कमांड भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कौन सी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे है इफ, सॉरी, इफ कॉन्फिग। ये भी वही काम करेगा जो इसने काम किया था। सिंपल स्टार्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक फाइल क्रिएट करता हूँ, कोई भी फाइल। मैं टच, मैंने कोई फाइल क्रिएट नहीं तो मैंने टच की कमांड देनी है और मैंने करना है txt1 सॉरी, file.1.txt टू 3 4 5। अब मैं ls की कमांड करूंगा आपके सामने। अब वो मुझे तमाम वो दिखाएगा जो फाइल्स मैंने क्रिएट की थी, पहले ये नहीं था। और आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये RW क्या है, ये RW क्या है। RW का मतलब ये है
रीड एंड राइट, ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। मतलब फाइल वन डॉट टी एक्स टी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अगर हमें एग्जीक्यूट की कमांड करनी है तो वो कैसे होगा? सी एच मोड की कमांड। उसके बाद हम यहां पर आएंगे, यू। यू जो है वो यूजर है। पहला यूजर होता है, फिर ग्रुप होता है और अदर होता है। अब मैं यहां पे प्लस की कमांड करूंगा, प्लस कहां पर है, और यहां पे करूंगा एग्जीक्यूट किसको, मुझे कर दो फाइल डॉट वन डॉट टी एक्स टी। और अब मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ये जो फाइल वन जो डॉट टी एक्स टी जो था वो आर डब्ल्यू आ रहा था। अब यहां पर आप चेंज देखेंगे। मैं यहां पर एल एस एल ए करता हूं तो वो मुझे ये ग्रीन दिखा रहा है और एक्स भी दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये अब एग्जीक्यूट होगा यूजर पे। और ये आर जो है ग्रुप में सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता। और अदर जो हैं दूसरे होते हैं वो सिर्फ रीड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ये कैसे काम करते हैं। आपने कोई यूजर ऐड करना है, मैं यहाँ पे यूजर ऐड करता हूँ, कोई भी नाम ले लें, कॉर्बेट। कॉर्बेट नहीं, कोई बाबर वन को ऐड करता हूँ, अपने नाम से कर लेता हूँ। अब मैं पासवर्ड बाबर वन का करना चाहता हूं तो मैं कुछ भी कर दूं और ये कोई पासवर्ड दे दूं, इसका मतलब कि अब बाबर वन और उसका पासवर्ड क्रिएट हो गया। अब मैं इसको देखना चाहता हूं, वो कैसे होगा? सिंपल, होम। तुम होम में करूंगा तो वो बाबर भी दिखा रहा है, बाबर भी है, और कौन से हैं, और मैं बाबर अगर वन करता हूं तो बाबर वन भी दिखा रहा है। बाबर टू करता हूं तो बाबर टू, नो सच फाइल, नो सच फाइल ऑफ डायरेक्टरी है ही नहीं है। बाबर वन किया था तो वो इज अ डायरेक्टरी है। बाबर करता हूं तो वो है, नो सच है। और 2025 करता हूं तो इज अ डायरेक्टरी है। तो ये आप बताने का मकसद था कि ये हमारे कैसे आप देख सकते हैं यूजर्स जब होम की कमांड से। अगर आपने लॉग्स देखने, लॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लिनक्स, तो कैसे देखेंगे आप? मैं सिंपल आपको लॉक्स भी दिखा देता हूँ। अगर कोई आपसे कहे जी लिनक्स पे आई वांट टू सी योर लॉक्स, तो आप वार की कमांड है और लॉक्स आपने देखने हैं तो वो लॉक्स पे ले जाएगा। अब मैं सीडी की कमांड पे जाता हूँ। सीडी की कमांड है, आप डायरेक्टरी को चेंज करते हैं। सीडी वॉर लॉक पे जाता हूँ। अब मैं सीडी वॉर लॉक में चला गया। अब मैं इसकी लिस्ट में जाऊंगा, देखूंगा कि कौन कौन से हैं। वो मुझे तमाम लिस्ट दिखा देगा, इसके ये लॉक्स हैं, यम लॉक्स, ये लॉक्स, सारे वो लॉक्स मुझे दिखाएगा। तो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि हम सेंटोस 7, हम ये वर्चुअल मशीन जो है हम यूज कर रहे हैं VMware वर्कस्टेशन में, और लिनक्स की कुछ कमांड्स मैंने बताई कि फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर को कैसे असाइन करते हैं, उसका पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, लॉग्स को कैसे देखते हैं, और यूजर्स को कैसे आप देख सकते हैं। ये बेसिक चीजें मैंने बताई। और परमिशंस के बारे में बताया कि कैसे आप पहले जो यूजर जो था वो रीड एंड राइट कर सकता था, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उसको कैसे परमिशन देंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पावर व्लॉग फ्रॉम यूरोप।